दोस्तों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ और उपस्थित होकर के कुछ लेटेस्ट नई जानकारियों के साथ साथ आप लोगों से अनुरोध करेंगे, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, जिससे ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंच सके। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ये बताएंगे कि भुगतान को लेकर के जो स्थिति और परिस्थितियां बन रही हैं, वो चाहे सहारा इंडिया को लेके हो, चाहे पीएसएल इंडिया को लेकर के हो, चाहे साईं प्रकाश हो, साईं प्रसाद हो, कल्पतरु हो, कल्पवट हो, कल्प वर्षा हो, आपेश्वर, खेतेश्वर, ज्योतेश्वर, धोखेश्वर, टिल्टी मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, कैमुना हो, टोगो रिटेल मार्केटिंग हो, चाहे अच्छे विजन, सोशल विजन, अनंत निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या अन्य कोई ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, कोई भी कंपनी हो और कोई भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, जिसमें अक्सर हम लोग बोलते हैं हिंदुस्तान में 42 करोड़ पीढ़ी जमा करता है और लगभग 3.5 करोड़ अभिकर्ता हैं, एजेंट साथी हैं। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ जो देखने को मिलती है, आप लोगों की एकजुटता, आप लोगों की जागरूकता जो नहीं दिख रही है, जो दिखनी चाहिए। और जब थोड़ा बहुत आप जागते हो तो सरकार हरकत में आती है, चाहे वो केंद्रीय कानून वर्ष 2019 हो, चाहे पीआईडी एक्ट हो, या चिट फंड एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट 1978 हो। थोड़ा बहुत इसमें सरकार दिखाती है कि हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अभी जो देखा जाए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के शासन प्रशासन ने थोड़ा हरकत में आया वर्ष 2019 और पीआईडी एक्ट को लेकर के। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जब आप जागरूक हो तो थोड़ा एक दो कदम शासन प्रशासन और सरकार ने बढ़ाया। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहेंगे, जो स्थिति आज संपूर्ण हिंदुस्तान में पीड़ित जमाकर्ताओं की बनी है और कार्यकर्ताओं की जो स्थिति है, ये बहुत ही दयनीय है। चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इनके मुद्दे को ना उठाना चाहता है, इनके भुगतान को लेकर ना गंभीर है। तब फिर और जो आपका चौथा स्तंभ जिसे हम मीडिया बोलते हैं, मीडिया भी आपकी बात को अगर कहीं एक भी दौलत वाला, पैसे वाला नेता, अधिकारी, शासन प्रशासन बैठे या इनका कोई मैटर हो, या न्यायालय में बैठे हुए न्यायाधीश महोदय का मैटर हो, मीडिया जम को उछालती है, जब को उनको जो है प्रचार प्रसार करती है। जो सत्ता पक्ष के हित में है, मीडिया उसको खुद दिखाती है। जो शासन प्रशासन के हित में है, मीडिया खुद दिखाती है। लेकिन जो पीड़ित जमाकर्ताओं कार्यकर्ताओं के हित के लिए चौथा स्तंभ भी के मुंह में दही जम जाता है, तब विकल्प बचता है। हम न्यायालय की शरण में जाते हैं और न्याय में इतनी विलंब होती है, इतनी देरी हो जाती है कि हम अगर ये उम्मीद करें कि न्यायालय से हमें अति शीघ्र न्याय मिल जाएगा, हम पीड़ितों का दर्द खत्म हो जाएगा, तो वो भी इतना आसान नहीं है। जब तक न्याय की कुर्सी पर बैठे हमारे न्यायाधीश महोदय हैं, तब तक इन पीड़ित गरीबों का दर्द उन्हें में नहीं दिखता है और हमें लगता है इन पीड़ितों को पीड़ा देने में उन्हें भी आनंद आता है। न्यायालय पे कितना भरोसा किया जा सकता है, ये आप लोग स्वयं कमेंट करके बताएंगे। क्या वास्तविक में वर्तमान सरकार की नीयत और मंशा अच्छी है? क्या आपके भुगतान के लेकर के
वास्तविक में ये वो प्रयास कर रहे हैं जिससे शीघ्र भुगतान हो सके, या केवल केवल बयानबाजी और जुमलेबाजी करके आपको गुमराह कर रहे हैं, केवल आश्वासन दे रहे हैं, आपका भुगतान देने की इनकी मंशा नहीं है। या जो चुनाव अभी आ रहा है लोकसभा का, केवल इस तरह के कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ये कह करके कहीं चुनावी बेतरमी पार करने की तैयारी तो नहीं है, आश्वासन के नाम पर। लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। हमारा संगठन इस चीज़ को संकल्प ले चुका है। और दोस्तों, ये समय और वक्त अब ऐसा है कि आप लोगों को जागरूक होकर के अपनी ताकत को दिखाना होगा। जज जब रिटायर होते हैं तो बोलते हैं कि निर्भीक होके न्यायाधीशों को फैसला करना चाहिए, डरने की ज़रूरत नहीं। और जब तक सत्ता में बैठे होते हैं तो एक चीज़ और दिखती है, कहीं नहीं कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो या अन्य न्यायालय, सत्ता के प्रेशर में, सत्ता के अंडर ही ये लोग काम करते हैं। ये लोग उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें आप लोग ना करिए कि आपको ये न्याय देंगे। लेकिन जहाँ सत्ता का मामला होगा वहाँ अतिशीघ्र 12:30-1 बजे रात में, जहाँ पावरफुल लोगों का मामला होगा, जहाँ दौलत वालों का मामला होगा, वहाँ ये रात में 12 बजे न्यायालय खोल करके फैसला सुना देंगे, उन्हें राहत दे देंगे। लेकिन जहाँ 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं का मामला होगा, 3.5 करोड़ अभिकर्ताओं का मामला होगा, वहाँ न्याय में विलम्ब होगी ही होगी। इन सारी चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं आप लोगों से अनुरोध करेंगे, आप लोग वास्तविक में न्याय और इंसाफ और पैसा चाहते हो तो आप लोगों को जागरूक होना होगा। और जागरूक होकर के जो सत्ता में बैठे हुए और ये जो विपक्ष, जिसकी ऐसा नहीं कि विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं, विपक्ष की अगर आज देखा जाए 100 कुछ सांसद अगर बाहर कर दिए गए, बाहर का रास्ता दिखाया गया, उनका निलंबित किए गए। और इस दर्द को आज जो मीडिया भी चिल्ला रही है, मीडिया में भी हर जगह रोते गाते फिर रहे हैं नौटंकीबाज। अगर इन लोगों का कर्तव्य फर्ज बनता था कि हिंदुस्तान के 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं का दर्द, और इनके लिए आज तक ना पक्ष ना विपक्ष इनके दर्द को समझा और ना ही आवाज़ उठाया। ये सभी कोई अच्छे नहीं हैं, जो सत्ता के बाहर हैं और जो सत्ता में हैं, ये दोनों को कह रहा हूँ। अगर इन 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं का अगर भुगतान अतिशीघ्र नहीं करते हो तो जो आज दशा विपक्ष की है उससे बुरी दशा सत्ता पक्ष की होने वाली है। इन गरीब पीड़ित जमाकर्ताओं कार्यकर्ताओं की तुम्हें हाय भी लगेगी और इसी जनता के बीच में आना होगा, जवाब देना होगा और सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम यही 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ता करेगी। वो विधानसभा का चुनाव था, उसकी स्थितियाँ परिस्थितियाँ अलग थी, लेकिन ये चुनाव लोकसभा का है। हे माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आपसे सत्ता में बैठे हुए सांसदों से मैं अनुरोध कर रहा हूँ, इन पीड़ित जमाकर्ताओं का अतिशीघ्र भुगतान कराओ और जो अभिकर्ताओं का शोषण हो रहा है इसे रोको, अन्यथा सत्ता में बैठे हुए इन पावरफुल लोगों को, जनता से बड़ी ज़्यादा पावर किसी के पास नहीं है, उखाड़ फेंकने का काम हमारे इन 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ता भी करेंगे, 3.5 करोड़ कार्यकर्ता भी करेंगे और साथ में हमारा संगठन सत्ता में बैठे हुए इन पावरफुल लोगों को जो पावर जनता द्वारा मिला है, इससे यही जनता आपकी सत्ता से उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। दोस्तों, अब जागरूक हो जाओ, एकजुट हो जाओ। आज ये जो विपक्ष भी नौटंकी कर रहा, रो रहा कि मेरे साथ ऐसा किया, आपने कभी इन 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं का मुद्दा उठाया? क्योंकि आपकी हर राजनीतिक पार्टी में इन ठग कंपनियों, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को सह देने वाले इनके अपने लोग और सत्ता में जो बैठे हैं, ये कोई दूध के धुले हुए नहीं बैठे हैं, इनमें भी
कोई क्यों नहीं मुद्दा उठा रहा? ये सभी इन्वॉल्व हैं और हिंदुस्तान की जनता को बारी बारी योजनाबद्ध तरीके से लूटने का काम किया है और परेशान करने का काम किया है। इसलिए इन सबको दंड मिलेगा, ईश्वर दंड देगा और हिंदुस्तान की 42 करोड़ जनता, सत्ता और विपक्ष दोनों को दंड देगी। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।